यूपी टीजीटी परीक्षाएं जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हाल ही में इस परीक्षा के बीच एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है जो अलग अलग स्टोरीज बयां करता है। जहां पे एक असली उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट की जगह कोई दूसरा बंदा जिसे सॉल्वर कहा जाए वो एग्जाम देते हुए पकड़ा गया है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम बात भी नहीं है। पूरी स्टोरी ही अलग है। ये पूरा मामला बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज एग्जाम सेंटर से जुड़ा हुआ है, जो शायद आपको भी जरूर जानना चाहिए। आखिर मामला ही कुछ ऐसा है। देखिए, पहला बायोमेट्रिक टेस्ट ने पोल जरूर खोली है। यूपी टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून को स्टेट के अलग अलग शहरों में जरूर चल रही है, जिसमें 3 जून को पहली शिफ्ट के एग्जाम के दौरान ये जब सेंटर्स पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रहा था तो वहां पे नजरिया ही बदल गया। तब वहां के ऑफिसर्स को एक लड़के पे जरूर शक हुआ और वहीं से कार्रवाई शुरू हुई। जब डॉक्यूमेंटेशन और बायोमेट्रिक डेटा मैच किया गया तो पता चला कि परीक्षा देने वाला सॉल्वर है, वो जो लड़का है वो असली कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि तब तक वो आधा अपना एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर चुका था पूरी तरीके से। अब पकड़े गए लड़के के नाम प्रमोद है। उनका नाम प्रमोद है। वो आजमगढ़ के रहने वाले जरूर है, जिनकी प्रोफाइलिंग सामने आ चुकी है। लेकिन ये मामला उन्होंने काफी एक रंगीन तरीके से जरूर सॉल्व किया। देखिए, कहानी का एक अलग अलग मोड़ लेना यहाँ पे सबसे बड़ा सस्पेंस है। विमल प्रताप सिंह जो असली कैंडिडेट है, जो पेपर दे रहा था, उसकी बात अलग है। देखिए, देखने में सामने आए तो प्रमोद की कहानी भी बड़ी अलग है और विमल की जगह एग्जाम देने जो बैठे उसके लिए 1.5 लाख रुपए तक का उन्होंने डील किया, यानी कि सौदा किया। लेकिन गड़बड़ी पकड़े जाते ही एग्जाम के लिए तुरंत पुलिस को जरूर बुलाया गया और साथ ही इस पे कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन तभी मौके पे जब पहुंचे तो प्रमोद को गिरफ्तार भी जरूर कर लिया गया। एडीएम सिटी त्रिपाठी ने जरूर बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जरूर जा रही है और पुलिस अभी भी ये पता लगाने में व्यस्त है, जुटी हुई है कि प्रमोद किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड सॉल्वर गैंग का हिस्सा तो नहीं है जो आगे और भी बढ़ेगा, और इस पूरे फ्रॉड में कौन कौन से लोग शामिल है जो इस पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। क्योंकि परीक्षाओं के लिए 3 से 4 दिन यानी कि ये 3 और 4 तारीख को जो परीक्षा है, जिसके लिए शुरुआती में ही ये जो बड़ा स्कैम पकड़ा गया है, ये बहुत अलग अलग स्टोरीज दिखाता है और साथ एक बड़ा सस्पेंस भी जरूर अपने साथ लेकर चल रहा है। क्योंकि परीक्षाएं अभी भी चल रही है। उस परीक्षाओं के बीच अगर इस तरीके के मामले सामने आए तो ये एग्जामिनेशन मोड पे बहुत तरीके के सवाल खड़े करते हैं। अभी तक मामला सिर्फ नीट और सीबीएसई और कई तरीके का था, जहाँ पे पेपर लीक और डिजिटल प्रोसेस में एक बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। लेकिन अब उस बीच और भी एग्जामिनेशन, जो कि इस महीने और अगले महीने और एग्जामिनेशंस और है जो चलते रहेंगे, अब उस पे भी किस तरीके के संकट आगे कंटिन्यू रहेंगे। और क्या ये जो चल रही परीक्षा में जो बड़ी धांधली इस बार पकड़ी गई है, क्या जो कल की परीक्षा होगी 4 तारीख की, उसमें भी कुछ केसेस पकड़े जाएंगे। और इसी पे अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि आखिर जो चल रही परीक्षाओं में अगर इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं तो शायद परीक्षा पे बड़ा संकट होगा। हो सकता है कि दोबारा परीक्षा हो या हो सकता है ये पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। अभी देखना बाकी होगा कि आखिर इन दोनों सवालों पे बात टिकती है या फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी और भी जानकारी हम आपको इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड जरूर बताएंगे। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिएगा जागरण।